अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट लेसन जो कि मैं बना रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू क्ले एंड अपोलो। और जितना भी मैंने क्ले के हवाले से सारा कोर्स बताना है वो जो आप पहली वीडियो देख के आए होंगे उसमें आपको समझ लग गई होगी। ये वीडियो मैंने पहले टेक ली थी 15 मिनट की, जिसके अंदर मेरे माइक का इशू था, और मैं इसकी दोबारा टेक ले रहा हूँ तो शायद मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी बैठी हुई हो सिंस मैं सारी चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बट स्टिल आई होप कि मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करता। एनीवेज, स्टार्ट ऑफ हम इस चीज़ से करते हैं कि जब भी मैं किसी अपने बंदों को, फॉर एग्जांपल मैं आउटलिस्ट में इस टाइम पे काम कर रहा हूँ। आउटलिस्ट इज़ आ लीड जनरेशन एजेंसी राइट नाउ। हम उधर क्ले यूज़ करके डिफरेंट कंपनीज के लिए लीड जनरेशन करते हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स इज़ कि मैं वहाँ पे और लीड जनरेशन के साथ साथ इनेबलमेंट का भी काम करता है। इनेबलमेंट का ये है कि हम जो नए बंदे हायर करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग की और उनको बिल्कुल हमारे सिस्टम के साथ फेमिलियर करने का काम मेरा होता है, राइट। सो जब भी मैं इस तरह कोई लीड जनरेशन के बंदे हायर करता हूँ स्पेसिफिकली फ्रॉम पाकिस्तान, जिनको क्ले का प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता, और जब भी मैं उनको कोई भी क्ले के हवाले से मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर मैं उनको सिंपल डेफिनेशन देनी हो क्ले की तो मैं उनको बोलता हूँ कि क्ले इज़ एक्सेल ऑन स्टीरॉइड्स, राइट। और मैं बताता हूँ कि मैं क्ले को एक्सेल के साथ क्यों कंपेयर करता हूँ। आपके सामने अभी स्क्रीन आ गई होगी। जो एक्सेल है आपके सामने, एक्सेल की नॉर्मल जो शीट होती है वो समथिंग लाइक दिस है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेल्स हो गए, बहुत सारे कॉलम्स हो गए। आपके पास नीचे शीट 1 आ जाती है। आप एक पूरी एक वर्क बुक, ये आपकी एक वर्क बुक होती है, इसके अंदर आप डिफरेंट वर्क शीट्स बना सकते हैं। शीट्स के अंदर लेट्स सपोज मैं डिफरेंट इनपुट्स कर सकता हूँ, डिफरेंट ये लेट्स सपोज अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा हो और मैंने इस बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करना हो तो यूजुअली तौर पे मुझे इसके ऊपर फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं, और डिफरेंट किस्म के, जो कि टू बी ऑनेस्ट बताऊँ अब तो काफ़ी आसान है सिंस आप चैट जीपीटी से फार्मूलाज पूछ लें, चैट जीपीटी को फोटोज फेंक के देखें कि यार ये मेरा इशू आ रहा है एक्सेल पे, इसको कैसे फिक्स करना है। लेकिन पहले बहुत इशू था, और आई थिंक एक्सेल पे वही लोग ज़्यादा कामयाब थे पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली, जो जो ये फार्मूलाज जिनको सारी फॉर्मेटिंग और सब कुछ आती थी, ठीक है। लेकिन अब सारा ज़माना चेंज हो चुका है, राइट। और अब क्ले के ऊपर जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि हम क्ले के अंदर किस तरीके से जितना भी आपका एक्सेल का सिस्टम है इसको हम ऑटोमेट कर देते हैं सारे को क्ले के अंदर। नाउ द थिंग इज़ दैट कि दिस वीडियो इज़ जस्ट गोइंग टू बी फोकसिंग कि मैं आपकी जो मेन इशू जो मैं फेस करता हूँ जब मैं किसी भी बंदे को अपने अंडर ट्रेन करता हूँ, जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि जब लोग आते हैं, ठीक है, और जब फर्स्ट टाइम लोग क्ले इस्तेमाल करना मतलब यूज़ करते हैं, तो द मेन थिंग दैट दे फेस, और जो मैंने खुद भी लोगों से एज अ फीडबैक पूछा है और जो मैंने नोटिस भी किया वो ये है कि लोग सबसे पहले क्ले को देखते और खोलते ही ना सबसे पहली जो चीज़ में जाते हैं वो है एंग्जाइटी। बिकॉज उनके सामने इतना कुछ खुला होता है कि उनको समझ नहीं लग रही होती कि यार ये हम कहाँ आ गए हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब सब कुछ सिंपल लिखा होता है लेकिन वो बहुत शरीर एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द क्ले का पूरे लेआउट के ऊपर मैं फोकस करूँगा कि क्ले का लेआउट है किस तरह का। आपको बिल्कुल उसमें कोई एंग्जाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी आपको उसके हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या चीज़ क्या करती है, और आपने अगर एक्सेल जैसी एक स्मॉल लिटिल एक वर्कबुक बनानी है वो आप किस तरीके से बनाओगे, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको जनरली तौर पे बताऊंगा कि इसमें कोई एंग्जाइटी वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज़ रियली सिंपल। और आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो में सबसे पहले अगर आपने क्ले इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैं आपकी वो एंग्जाइटी कम कर सकूं जो नॉर्मली तौर पे फर्स्ट यूज़र्स की आती है। सो अच्छा, ये हमारे कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है जब हम क्ले खोलते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन में पहले से हुआ हूँ। अगर आप लोग साइन अप कर लेते हैं तो साइन अप पे आपको शुरू में आई थिंक कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्ले क्रेडिट्स मुफ्त मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको बाय करनी पड़ती है इनकी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो जब आप लॉगिन कर लेंगे एक दफ़ा बारह तो आपकी जो स्क्रीन आएगी आपके पास वो समवट लाइक दिस होगी, ठीक हो गया। सो अगर मैं लेफ्ट से शुरू करूं तो आपके पास होम बटन आ गया, आपके पास फेवरेट बटन आ गया। अगर आपने कोई फेवरेट्स अपने रखे हुए हैं विद रिगार्ड्स टू योर वर्क फ्लोज या एनीथिंग लाइक दैट। आपके पास सिग्नल्स वाला खाना आ गया, सिग्नल्स को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। आपके पास एक्सपोर्ट्स वाला खाना आ गया कि आपने जो लेटेस्ट अपनी एक्सपोर्ट्स की हैं, मतलब जो भी आपने कोई टेबल बनाए थे उनको अगर आपने एक्सपोर्ट किया इनटू अ CSV या किसी भी इस तरह की फॉर्म में तो वो यहाँ पे आ जाती हैं, तो आप अपनी लेटेस्ट जितनी भी एक्सपोर्ट्स है वो देख सकते हैं। और ये आपका ट्रैश आ गया। ट्रैश में आपका आ जाता है कि अगर आपने कोई भी फाइल डिलीट की है ना तो वो फाइल आपको यहाँ पे शो होगी फॉर लाइक 30 डेज। आप डिलीट कर देते हैं, कोई फाइल गलती से डिलीट कर देते हैं, कोई बात जानबूझ के डिलीट करते हैं, वो 30 दिन तक आपको एनीवेज यहाँ पे नजर आती है ताकि आप अगर उसको रिस्टोर करना चाहें तो आप उसको कर सकें।
अब आते हैं हम ये जो आपके सामने 7 के 1 1 2 3 4 5 6 7 7 इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम जाते हैं फाइंड पीपल वाली जगह पे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के शुरू में बताया था कि क्ले इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर लीड जनरेशन एजेंसीज, और क्ले के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली जस्ट रिवॉल्व अराउंड जीटीएम एंड लीड जनरेशन, राइट। मैंने बोला था कि लाइक इसकी बहुत और सारी और क्रिएटिव एवेन्यूज़ भी हैं, लेकिन मैं आपको वो वाली चीज़ें बताता जाऊँगा साथ साथ जो लीड जनरेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है। मतलब फॉर एग्जांपल अब हम फाइंड पीपल वाले पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पे सर्च क्राइटेरिया खुल जाएगा। यहाँ पे आप इसको कंपनी एट्रीब्यूट्स, कंपनी जॉब टाइटल, एक्सपीरियंस, आप इसको जो दोगे उसके हिसाब से आपको लोग ला के दिखा देगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे बंदे सिर्फ उस जगह के ला के दे जो लेट्स सपोज कनाडा के। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे कनाडा डाल दूंगा और ये मुझे अराउंड ये मुझे प्रीव्यू दे रहा है कि इतने लोगों का मुझे प्रीव्यू दे रहा है, और बाकी ये कह रहा है कि मैं आपके लिए इंपोर्ट कर देता हूँ, राइट। इस तरह करके मैं और भी डिफरेंट चीज़ें, जॉब टाइटल, एक्सपीरियंस और भी इस तरह करके कितनी भी चीज़ें डाल के यहाँ से लोग इंपोर्ट करवा सकता हूँ फॉर फ्री डायरेक्टली इन क्ले। मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा, मैंने फाइंड पीपल को क्लिक किया, ओके यार मेरी कोई एजेंसी है, लेट्स सपोज मेरी सॉफ्टवेयर हाउस है और मैंने लोगों को लीड जनरेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं फाइंड पीपल पे क्लिक किया, मैंने आके यहाँ पे डर लिखा और मुझे सारे बंदे आ गए और मैंने उनको अपनी शीट के अंदर इंपोर्ट करवा लिया। फाइंड कंपनीज़ वाला भी सेम सिस्टम है। आप यहाँ पे आके कंपनीज़ के हवाले से सर्च क्राइटेरिया दोगे और आपको उसके मुतालिक कंपनीज़ मिल जाएंगी, राइट। फिर उसके बाद तीसरा आपका ड्राफ्ट ईमेल्स विद एआई है। बस आप जो क्ले के अंदर अपना उसका एआई है उसका यूज़ करके अपनी ईमेल ड्राफ्ट करना चाहे। टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से नो वन यूजेस इट। सारे लोग अपनी अलग से ईमेल कॉपीज़ बनाते हैं, तो अभी ये कोई नहीं यूज़ करता होगा। अगर आपने जॉब्स ढूंढनी है क्ले के अंदर ही, ये यूजुअली तौर पे जो रिक्रूटमेंट कुछ एजेंसीज होती हैं वो यूज़ करती हैं वर्क फ्लो। कुछ लोगों ने एक्चुअल में जॉब्स टू बी ऑनेस्ट ढूंढनी है तो वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी किस्म की ऑटोमेशन बनानी है, किसी भी किस्म की ऑटोमेशन जिसका रिक्रूटमेंट से कोई लेना देना है, तो आप ये भी अपने वर्क फ्लो के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह की चीज़ें भी, स्पेशली ये जॉब्स वाला सिस्टम जो है, ये भी आप क्ले के अंदर ही कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप लोकल बिजनेसेस पे आ जाते हैं। आपके पास इस तरह के प्लगइन्स भी मिल जाएंगे आपको इंटीग्रेटेड ही। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं लेट्स सपोज ढूंढना चाहता हूँ, ये मुझे यूनियन सिटी मिल गई, अब मैं चाहता हूँ यूनियन सिटी के अंदर इस ब्लू सर्कल के अंदर जितने बिजनेसेस आ रहे हैं ना, इन सब का डेटा मेरे पास आ जाए। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और मैं बिजनेसेस टाइप्स पे सर्च टाइप का डाल देता हूँ। वो बिजनेस टाइप पूछा कौन सा, मैं चाहता हूँ कि मुझे कार डीलर मिल जाए सारे ब्लू सर्कल के अंदर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ रिजल्ट्स में 1000 आ जाए, ठीक है। अब मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो इसको इस सर्कल के अंदर जितने भी कार रेंटल्स मिलेंगे ये मुझे उन सब का डेटा ला के दे देगा। एंड दिस इज अनदर वे ऑफ जनरेटिंग लीड्स, टू बी ऑनेस्ट। कि अगर आप लेट्स सपोज कार डीलर्स को टारगेट करना चाहते हो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो आप इस तरीके से भी उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम मेन चीज़ के ऊपर जो कि है इम्पोर्ट CSV। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, बहुत बेसिक सी बात है कि आप क्ले के अंदर जो है वो एक्सेल शीट्स नहीं इम्पोर्ट कर सकते। .xlsx इस तरह करके कुछ होता है जो एक्सेल का अपनी फाइल होती है। आप सिर्फ अगर इम्पोर्ट कर सकते हो क्ले के अंदर तो वो कर सकते हो CSV की फॉर्म में, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, आई थिंक CSV उसी को बोलेंगे, यस राइट। CSV की फॉर्म में आप इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। और आपने जब भी अगर लेट्स सपोज आप एक्सेल से भी क्ले पे स्विच हुए हो, आप टेस्टिंग के लिए आए हो, लेट्स सपोज आपने अभी बिल्कुल अपना फ्री अकाउंट बनाया, फ्रेश अकाउंट बनाया, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी एक्सेल फाइल को CSV में कन्वर्ट करना है, सेव एज वाली जगह पे जाके, और फिर उसके बाद आपने उसको क्ले के अंदर इंपोर्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर कोई भी शीट बनाई है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं सेव एज पे जाऊँगा, ये मेरी अभी एक्सेल वर्कबुक की फॉर्म में सेव्ड होगी। मैं यहाँ पे नीचे गया और यहाँ पे ये CSV आ गया, ये इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे आके लेट्स सपोज कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूंगा। तो आपका क्ले के अंदर एक्सेल फाइल नहीं अपलोड होगी, सिर्फ CSV फाइल्स अपलोड होती हैं। और आपने अगर एक्सेल से अपनी कोई भी चीज़ इसके अंदर लानी है या इवन गूगल शीट से भी कोई लानी है तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपने वो CSV की फॉर्म में लानी है। ठीक हो गया। और टेम्पलेट्स आपका आ गया कि आपने अगर कोई अपने टेम्पलेट सेव किए हुए हैं या कुछ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ प्री एग्जिस्टिंग ऑटोमेशंस बनी हुई होती हैं क्ले के अंदर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू आपके अपने बिजनेस या आपकी अपनी मार्केट। आप अगर उनको यूज़ करना चाहें तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च विद गूगल मैप्स की एक प्रॉपर वो टेम्पलेट बना हुआ है कि अगर आप ढूंढना चाहें इस तरह करके, और बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि आप जस्ट
क्लिक एंड गो है, क्लिक एंड गो वाला सिस्टम। एक ऐड टू वर्क स्पेस किया, इसके अंदर डेटा डाला एंड इट्स जस्ट गेट प्रोसेस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ जो टॉप राइट वाला हमारा खाना है। टॉप राइट वाला हमारा खाना इस चीज़ पे ऊपर फोकस करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक आपका अकाउंट यहाँ पे बेस्ड है जो कि आपको सबसे राइट पे नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं outlist.ai की स्पेस के अंदर हूँ और ये अकाउंट ओरिजिनली तौर पे ताहा गौरी का है, तो मैं आउटलिस्ट की स्पेस के अंदर हूँ। ऊपर अकाउंट ओनर और नीचे जिस अगर मैं स्पेस के अंदर हूँ उसका नाम आएगा। आपके पास लेफ्ट के ऊपर अब मेन चीज़ आ रही होगी वो है क्ले क्रेडिट्स, राइट। अब मैंने आपको जितने भी ये टेम्पलेट्स दिखाए, यहाँ पे आपको जितने भी टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं, और अगर मैं लेट्स सपोज ये लोकल बिजनेस में जाता हूँ तो ये देखा है ये राइट पे एक ये इस तरह का आइकन शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि इसकी एक जितनी भी रन्स होंगी वो एक क्ले क्रेडिट यूज़ करेंगी, राइट। तो वो क्ले क्रेडिट्स आएंगे आपके पास यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे राइट नाउ मेरे अवेलेबल क्ले क्रेडिट्स दिखा रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग तो अपनी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं मंथली, तो हमारे क्ले क्रेडिट्स राइट नाउ 15,000 है आउट ऑफ 10,000 जो कि हमारे ओवर ड्यू है। लेकिन लेकिन आप जब नया नया लॉगिन करोगे तो यू वुड हैव अराउंड मे बी 5 के अगर आप कोई प्रोमो कोड डाल लेते हो किसी का या समथिंग, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कोई प्रोमो कोड आ जाए जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। एनीवेज यहाँ पे हमारे क्ले क्रेडिट्स आ जाएंगे और इन क्ले क्रेडिट्स को आप यूज़ कर सकते हो इनसाइड यूर क्ले शीट, और उसमें आप यूज़ करो इसको किसी भी चीज़ के लिए विद रिगार्ड्स टू के आपने कोई भी ऑटोमेशन बनानी है, कोई भी अंदर सिस्टम यूज़ करना है, उसके अंदर चैट जीपीटी यूज़ करना है। लेट्स सपोज अभी आपकी कोई एपीआई आपने अंदर नहीं डाली चैट जीपीटी की और आप सिर्फ क्ले से चैट जीपीटी यूज़ करना चाहते हो और सिर्फ टेस्टिंग के लिए, तो आप क्ले क्रेडिट्स यूज़ कर सकते हो, राइट। एपीआईज वाला भी हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये सारे जो क्ले क्रेडिट्स यूज़ करना है ये लॉन्ग टर्म में हमें महंगा पड़ता है और किस तरीके से हम इसको कॉस्ट कटिंग करके एपीआईज को अपने सिस्टम्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अब आते हैं बेसिक चीज़ के ऊपर। अब हमने बनानी है एक वर्कबुक, जिस तरह हमने एक्सेल की बनानी थी जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं वर्कबुक पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरी यहाँ पे सेम टू सेम उस तरीके की वर्कबुक बन जाएगी जिस तरीके की हमारी एक्सेल के ऊपर बनी थी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे जो मैंने आपको बाहर सारी चीज़ें दिखाई थी वो हम यहाँ पे अंदर सीधा इस वर्कबुक के अंदर भी डायरेक्टली इंपोर्ट करवा सकते हैं। आपको सिर्फ बाहर क्लिक करके वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको अंदर भी मिल जाएंगी अगर आप कोई भी वर्कबुक बनाते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ ब्लैंक टेबल बनाऊंगा जो कि मुझे एक्सेल की फॉर्म में एक टेबल दे देगा। मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास टेबल खुल गया। अब मैं जो वो एंग्जाइटी वाली बात कर रहा था वो मैं यहीं पे कर रहा था कि हमारे पास यूजुअली तौर पे जब इस तरह लोग जो नॉर्मल एक्सेल से कहीं शिफ्ट होते हैं या वो कहीं सीखने लगते हैं तो वो इस चीज़ से बड़ा डरते हैं कि वो कहते हैं कि उनको एक एग्जाइटी होती है कि यार मतलब इतना सब कुछ हमारी स्क्रीन के ऊपर है क्या है। सो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है। डिफ़ॉल्ट व्यू इज़ कि आप किस तरीके से इसको व्यू कर रहे हो। अगर आपका बहुत कोई लंबा सिस्टम है वो आप ग्राफ्स में कर सकते हो, वो मैं आपको आगे चल के इसका व्यू दिखा दूंगा। कॉलम आपके पास आ गया कि आपके पास टोटल कॉलम्स कितने हैं इस शीट के अंदर। आपके दो शुरू से हमेशा डिफ़ॉल्ट बनते हैं, जो होता है कि ये कॉलम क्रिएट कब हुआ और कॉलम ये रो क्रिएट कब हुई और रो अपडेट कब हुई। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे कोई एक नया कॉलम बनाता हूँ, लेट्स सपोज टेक्स्ट कॉलम है और इसका मैं नाम 1 2 3 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे कॉलम आ जाएगा 1 2 3। अब मैं इस कॉलम को अगर मैंने हाइड करना हो तो मैं राइट क्लिक करके इसको हाइड कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको अनहाइड करना हो तो मैं राइट क्लिक करके इसको अनहाइड भी कर लूँगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास रोज़ वाला कॉलम आ गया। रोज़ वाले कॉलम के अंदर हमारा सिस्टम सा सीन है कि हम इसको क्लिक करेंगे तो हम फिल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ें बेस्ड अपॉन रोज़। मतलब हमें जो विजिबल है चीज़ें हम उसको रोज़ के ऊपर विजिबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रो 1 में डाल देता हूँ 1, रो 2 में डाल देता हूँ 2, रो 3 में डाल 3, रो 4 में डाल देता हूँ 4, 5 में डाल देता हूँ 5। अब मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ रो 3 से लेकर रो 5 के बीच में देखूँ, तो मैं इसको कहूँगा मुझे स्टार्टिंग मेरी विजिबिलिटी में मुझे दिखाओ कि स्टार्टिंग रो मेरी 3 हो और उसके बाद 3 के बाद 4 5 मुझे दिखाओ, तो मेरी रो लिमिट 2 की हो जाएगी। तो मैं जब इसको करूँगा इस पे करके तो नहीं 3, उसने फिर 3 और 4 दिखाया। 2 की लिमिट मतलब कि 3 और 4, तो मुझे 3 इसको करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। ये 3 करूँगा इसको और मैंने 5 अपेरेंटली डाला ही नहीं, तो वो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारा वो वाला सिस्टम हो गया, मतलब 5 मैंने डाला ही नहीं था, मैं भूल गया, मुझे लगा मैंने 5 डाला है। तो एनीवेज
इस तरह करके हम लोग अपनी विजिबिलिटी इसके अंदर फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी कॉलम्स के ऊपर फ़िल्टर्स लगाएँगे, जिस तरह हम एक्सेल में लगाते होते हैं, तो वो यहाँ पे हमें फ़िल्टर्स शो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस कॉलम के अंदर इसको एक फ़िल्टर लगाता हूँ। इस कॉलम पे मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करूँगा और मैं इसके अंदर बहुत सारी मेरे पास सेटिंग्स आ रही होंगी। यहाँ पे मैं फ़िल्टर ऑन दिस कॉलम पे जाऊँगा और मैं इसको बोलूँगा कि इस कॉलम के अंदर मुझे वो सेल सिर्फ़ दिखाओ जो कि जिसके अंदर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मुझे सिर्फ एक सेल दिखा देगा जिसके अंदर 1 लिखा होगा। अब मैंने किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं, तो वो मुझे इस फ़िल्टर वाले कॉलम के अंदर शो होगा कि 1 2 3 कॉलम के अंदर आपका इक्वल टू 1 वाला फ़िल्टर लगा है, जिसको मैं यहीं से क्लियर भी कर सकता हूँ। अब मैंने इसको क्लियर कर दिया। सॉर्ट वाले के अंदर आप सॉर्ट वाले के अंदर आपके पास जितनी भी सॉर्टिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, आप सॉर्ट ए टू ज़ी करते हो, सॉर्ट 1 टू 9 करते हो, या इस तरह की किसी भी किस्म की सॉर्टिंग करते हो, तो वो यहाँ पे होगी और आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करके उसको आगे पीछे चेंज कर सकते हो। समझ लगी? फॉर एग्जांपल इसको मैं ए टू ज़ी करता हूँ तो ये 1 टू 4 आ जाएगा, ज़ी टू ए ये 4 टू 1 आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये हमारे पास हो गया सिस्टम। अब उसके बाद अगर हम बॉटम लेफ्ट पे जाएँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास कस्टम टेबल एक आया हुआ है, जिसको मैं नाम चेंज कर सकता हूँ किसी भी चीज़ के अंदर। और जिस तरह हम एक वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स ऐड करते हैं, इस तरह करके मैं इस वर्कबुक के अंदर भी शीट्स ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड के ऊपर और फिर ब्लैंक टैब टेबल पे क्लिक कर दूँगा और ये हमारे पास एक और शीट बन जाएगी, जिस तरह से हमारी एक एक्सेल में शीट बनती होती है। थोड़ा-सा बीच में टाइम है, बिल्कुल एक्सेल की तरह स्मूथ नहीं होता, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हो और अगर आपका नेट थोड़ा-सा स्लो है, तो ये शायद थोड़ा-सा स्लो चले, सिंस ये सारा क्लाउड के ऊपर सिस्टम चल रहा है, आपके पीसी के हार्डवेयर के ऊपर नहीं चल रहा। अगर आप टॉप राइट पे आते हो, तो आपके पास यहाँ पे एक सेटिंग्स वाला कॉलम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, दीज़ आर कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आप इसको छोड़ दें। आप एक्शन वाली जगह पे आओगे तो आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ऐड रो, इंपोर्ट, अगर आप कोई डेटा इंपोर्ट अपना करना चाहते हो, या डेटा जो मैंने पहले आपको जॉब चेंजेस का और इधर उधर का बताया था, अगर आप वो मंगवाना चाहते हो। अगर आप डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जो आपने डेटा सारा प्रोसेस किया, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहो, फिर उसके बाद आपने अपना जो सारा वर्क फ्लो बनाया उसको आप सेव करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आ गई मेन चीज़, जिसके हवाले से आप क्ले मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करोगे। वो ये हो गई कि अगर आपने कोई एनरिचमेंट डालनी हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने एआई यूज़ करना है, मैंने जीपीटी यूज़ करना है हर सेल के ऊपर, जो कि आप क्ले में देख जाओगे, तो वो मैं कैसे यूज़ करूँगा? तो ये फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास एक्सेल होता है, अब एक्सेल के अंदर हमारी डिफरेंट रोज़ हैं, डिफरेंट कॉलम्स हैं। इसमें क्ले में सबसे मज़े की बात ये है कि आप एआई भी जो है वो इनसाइड एक्सेल ही यूज़ कर सकते हो हर सेल के लिहाज से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके अगर कोई एआई लगाना चाहता हूँ, तो मैं वो कोई भी एआई यूज़ कर सकता हूँ किसी भी लिहाज से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक कमांड देना चाहता हूँ कि ये जो 4 लिखा हुआ है, ये सारे न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, इनको मुझे वर्ड्स में लिख के दे, तो ये मुझे उसको वर्ड्स में लिख के दे देगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं जस्ट एज अ प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट देता हूँ कि, बल्कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एआई वाले सारे सिस्टम को। और इसके पास आपका यहाँ पे ये आ गया। फिर आप बॉटम पे आते हो तो आपके पास टेबल हिस्ट्री आ जाएगी। टेबल हिस्ट्री में आपके पास आ जाएगा कि आपने कितने कॉलम्स रन किए हुए हैं, या आपने आपका पहले टेबल के अंदर क्या डेट्स हो चुकी हैं, वो सारी आपके पास नीचे आ जाएंगी। और ये वाला आपके पास बटन आ गया ऑटो अपडेट कॉलम्स। ऑटो अपडेट कॉलम्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास 4-5 कॉलम्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे एक एआई वाला कॉलम बनाता हूँ और वो एआई वाले कॉलम को मैं कहता हूँ कि जो 4 3 2 1 न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है, इसको वर्डिंग्स में कन्वर्ट कर दे, तो होगा क्या कि जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 लिखूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली आगे उसको मेरे कहे बगैर ही चैट जीपीटी उसको आगे ऑटो अपडेट करके उसको वर्डिंग में कर देगा। ठीक है, और यहाँ से मैं उस फीचर को ऑन कर सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ कि ऑन, अभी ये और डिफ़ॉल्ट तौर पे ऑन ही होगा। इसको मैं बंद कर सकता हूँ कि भाई आई डोंट वांट यू टू प्रोसेस एनी डेटा, जो मैं डालता हूँ मैं उस डेटा को खुद तुम्हें बोलूँगा कि कब प्रोसेस करना है। अगर ऑटो अपडेट ऑन होगा, इसका मतलब है मैं जो इनपुट डालता रहूँगा, क्ले ऑटोमेटिकली उस डेटा को मेरे सारे वर्क फ्लो के थ्रू गुजारता रहेगा। तो ये हमारी एक इंट्रो वीडियो थी, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक क्ले का हमारा सारा सेटअप किस तरह से है, और इसके हवाले से कोई एंग्जाइटी वाली चीज़ नहीं है। हम लोग छोटे से पाथ देखें, बिल्कुल हम स्ट्रेट अप एक इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड सा सॉफ्टवेयर लगता है एक बंदे को, उसमें से हम अब एक्सेल की एक स्क्रीन तक आ गए हैं। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर हम एआई किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा कि जिसमें मैं चैट जीपीटी यूज़ करूंगा, और इंशाल्लाह फिर हम लोग उसके बाद डेटा सेट्स के हवाले से बात करेंगे। तो ये वाली वीडियो यहाँ पे एंड होती है। जज़ाकल्लाह एंड टेक केयर।